अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 133 एपिसोड 16। इस एपिसोड के आगाज में फातिमा मालून खातून के कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी होती है। अंदर मालून खातून एलोफिरा से कह रही होती हैं, तुम जैसी लड़की के लिए यहाँ रास्ते महफूज नहीं है एलोफिरा। जौबन एलोफिरा कहती है, फिक्र मत करें, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तो मालून खातून कहती हैं, बिल्कुल, हम सबने देखा। तो एलोफिरा उनकी बात काटते हुए कहती है, अगर मेरे खंजर की धार पर आपका बेटा उरहान ना होता तो वो डाकुओं का टोला मुझ तक कभी ना पहुँच सकता। मालून खातून ये सुनकर मालून खातून गुस्से से कहती हैं, उरहान बे के बारे में बात करते हुए अपने अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करें। ये मत भूलना कि वो शहजादे हैं। शहजादी एलोफिरा। तो एलोफिरा कहती है, माफ कीजिएगा, लेकिन इस महल में किसी को भी हुक्म देने का हक नहीं। इस पर मालून खातून कहती हैं, जब तक आप यहाँ मेहमान हैं, आप मेरे उसूलों पर अमल करेंगी और आप सादत खातून से नहीं मिलेंगी। आप सरहदी बाजार नहीं जाएंगी। तो एलोफिरा कहती है, लेकिन आपने कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं कैदी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी के असूलों पर अमल नहीं करूंगी। जबकि बाहर उरहान फातिमा को पकड़ता है तो फातिमा एकदम से खंजर निकाल लेती है। तो उरहान पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो बहन। जौबन फातिमा कहती है, भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। फिर उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए कहती है, अंदर वालदा एलोफिरा का इम्तिहान ले रही हैं। वो वाज़ेह तौर पर एलोफिरा को यहाँ से भेजना चाह रही हैं भाई। ये सुनकर उरहान पूछता है, क्यों, क्या रात के खाने पर कुछ हुआ। जौबन फातिमा कहती है, हाँ शायद, बस आपको एलोफिरा को भूल जाना चाहिए। ये सुनकर उरहान कमरे की जानब जाता है तो फातिमा वहाँ से चली जाती है, मगर उरहान के कमरे में जाने से पहले ही एलोफिरा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उरहान को देखकर मालून खातून उसके पास आकर कहती है, उरहान तैयार हो जाओ, तुम इसे इसके घर वापस लेकर जाओगे। ये कहते साथ ही मालून खातून दरवाजा बंद कर देती हैं और उरहान एलोफिरा के पीछे चल पड़ता है। ये देखकर एलोफिरा रुकते हुए कहती है, उरहान तुम क्या चाहते हो। जौबन उरहान कहता है, मेरी अम्मा ने आपको क्या कहा। इस पर एलोफिरा कहती है, वो मुझे उनके उसूलों पर अमल करवाना चाहती हैं जो आप लोगों के यहाँ हैं, लेकिन उनसे कहो मैं किसी के उसूलों पर अमल नहीं करती। ये कहते साथ ही एलोफिरा वहाँ से जाने लगती है। तो उरहान कहता है, पुरस्कून हो जाओ, मेरी अम्मा की नीयत खराब नहीं है। जौबन एलोफिरा कहती है, मैं जानती हूँ, वो और मैं दोनों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब बताओ कि मैं कब जाऊंगी। जौबन उरहान कहता है, एलोफिरा तुम अपने कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। इधर सोगोत में दिखाया जाता है कि मोहम्मद के सिपाही एक शख्स को पकड़कर उसके सामने लाते हैं और उस शख्स को मोहम्मद के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। मोहम्मद का सिपाही उससे कहता है, हमने इसे ये लिखने की कोशिश करते हुए पाया। ये कहते ही वो एक खत मोहम्मद को दे देता है, जिस खत में लिखा होता है, यकूब बे के बेटे मोहम्मद ने सोगोत में सिराय का दावा किया है, जल्द बुरहान बे को इत्तला करो। ये पढ़ने के बाद मोहम्मद उस शख्स को दबोच लेता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते थे कि आपको यानी शहर में खबर भेजने की इजाजत नहीं थी। तो वो शख्स कहता है, मुझे मालूम था जनाब। फिर मोहम्मद पूछता है, तुमने ये किससे लिखवाया। जौबन वो शख्स कहता है, मैंने खुद लिखा। ये सुनते ही मोहम्मद उस पर तशद्दुद करने लगता है। फिर सिपाही से कहता है, जाओ और इससे बात खुलवाओ, देखते हैं कि इनके सबूत में कितने जासूस हैं। हम आज रात अपने हथियार नामों में नहीं रखेंगे। तमाम सिपाही तैयारी करें। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुलता है और सरदार याकूब सादत खातून के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। सरदार याकूब को देखकर मोहम्मद आगे बढ़कर उनके हाथ का बोसा लेता है और कहता है, मैंने सब कुछ तैयार किया, ये सोचकर कि हम सब यहाँ रहेंगे। जौबन सादत खातून कहती हैं, तुमने अच्छा सोचा, तुम एक पहाड़ की तरह हो जिस पर हम इन्हिसार कर सकते हैं। ये सुनकर मोहम्मद कहता है, अगर उस्मान ने कोई हरकत की तो ये पहाड़ उस पर गिर जाएगा। उसका क्या इरादा है हजूर, क्या उसने सिर्फ आपको खाने पर नहीं बुलाया। तो सरदार याकूब कहते हैं, उस्मान अपनी साख को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसे मैंने तबाह किया, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। राइमोस उस्मान के पास है। ये सुनकर मोहम्मद बेचैन हो जाता है। इधर जेनी शहर में वैसिलियस का आदमी राइमोस को लेकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और एक रास्ता उसे दिखाते हुए कहता है, ये महल के सहन की तरफ जाता है, उस्मान वहाँ है। जबकि खिड़की से वैसिलियस ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, आओ राइमोस आओ। जबकि बाहर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आग के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे और याकूब बे के दरमियान जो हुआ वो जाहिर है, लेकिन अगर वो सच कह रहा है, अगर राइमोस कुफार के लिए काम कर रहा है और सलीबियों के लिए, इससे पहले कि उस्मान साहब पूरी बात करते, तो बुरहान कहता है, यह मुमकिन है जनाब, हमने ऐसे मंसूबे पहले भी देखे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसलिए हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम अपनी हर चाल में इस इम्कान के बारे में सोचेंगे, याकूब बे के बारे में अपनी चालें जारी रखेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये सुनकर उरहान पूछता है, हम
क्या करेंगे हुजूर? जौबन कोहनूर कहता है, हम सबसे पहले उन्हें येनी शहर का मुहासरा दोबारा नहीं करने देंगे। हमारे गश्त वाले सिपाही भी अजनबियों की तलाश में हैं। फिर भयंदर कहता है, जनाब मुझे यकीन है कि जो हमें करने की जरूरत है वो वाज़ेह है। अब ये मसला साख का मसला है। जनाब इन जमीनों के लोग आपको क्यों जानते हैं? क्या गाजियों के सरदार नहीं हैं? जंग पर जाते हैं जनाब, फतह की तरफ जाते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, जब हम फैसले की तरफ जा रहे थे आपने कहा था कि हमें दरमियान की हिमायत करनी चाहिए। अब जंग की मोहब्बत कैसे पैदा होगी भयंदर बे? तो भयंदर कहता है, हमारे सरदार ने राय मांगी और मैंने अपनी राय दी। बरसों पहले मैंने रास्ता चुना था। मेरा रास्ता मेरे सरदार के पीछे जंग का रास्ता है। इस पर सब भयंदर का शुक्रिया अदा करते हैं। और बुरहान कहता है, वो अपने मंसूबे बनाते हैं, हम अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। जौबन उस्मान साहब कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन याकूब बे जानते थे कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने शहर का मुहासरा किया, फिर वो आए। रायमोस हमारे पास है, ये वो जान चुके थे। सबूत में सादत खातून कह रही होती हैं, अगर रायमोस उनके पास ना होता तो वो दस्तरखान पर तलवार के साथ नहीं आता। ये सुनकर महमद चिल्लाते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि वो तलवार लेकर आया? याकूब साहब उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं। तो महमद कहता है, ये रुकने का वक्त नहीं है। आपने कहा कि रायमोस उसके पास है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो मैं येनी शहर को जलाने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही महमद जाने लगता है तो याकूब साहब उसे बुलाते हुए कहते हैं, महमद पीछे पलटता है तो सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो। उसने रायमोस का मुंह खुलवा लिया, इसलिए वो मेरी तरफ इस अंदाज से आया, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। बेटा अगर हमने उस्मान को मार डाला तो गाजियान हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमारी सल्तनत को ताकत नहीं मिलेगी। हम पहले उसकी साख तबाह करेंगे ताकि उसके लोग आएं और हमारे साथ खड़े हो जाएं। उस्मान अपनी साख बचाने के लिए फतूहात शुरू करेगा। इस पर सादत खातून पूछती है, कहां से? इधर जेनी शहर में उस्मान साहब कह रहे होते हैं, याकूब बे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो हमारी साख तबाह करना चाहता है, लेकिन हम उसकी तमाम चालों को नाकाम बना देंगे फतूहात के साथ। तो उरहान पूछता है, हम कहां से फतह करेंगे जनाब? आप केस्तल की बात कर रहे हैं? जौबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं केस्तल नहीं। एक तरफ रायमोस भी उस्मान साहब को देख रहा होता है, जबकि वेसुलियस भी रायमोस के ताकुब में होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जहां से फितना शुरू हुआ, जहां से उन्होंने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, हम लेफ्ट के जाएंगे। जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया हम उनसे हिसाब लेंगे। अब ये सल्तनत की दौड़ है, पीछे नहीं हटना। इसके साथ ही रायमोस तीर निकाल लेता है, जबकि उसे देखते हुए वेसुलियस भी खंजर हाथ में ले लेता है। इधर महमद कहता है, उस्मान सुल्तान की मौत से पहले केस्तल को फतह करने की कोशिश कर रहा था। जौबन सरदार याकूब कहते हैं, उस्मान केस्तल नहीं जाएगा, वो जगह जहां उसकी साख को नुकसान पहुंचा, किला लेफ्ट के किला। ये सुनकर महमद पूछता है, जनाब क्या हम उसे जाने देंगे? तो सरदार याकूब कहते हैं, हरगिज नहीं। फिर एलची से कहता है, एलची कबाइल में सरदारान को पैगाम भेजो, अब से हर कोई उस्मान पर इल्जाम लगाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते वो मेरे दुश्मन होंगे। जाओ और उन्हें आगाह करो, उस्मान मेरी बात ना मानने की जिद कर रहा है। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसके महल को जला दूंगा। इधर येनी शहर में उस्मान साहब कहते हैं, कल एक मुश्किल दिन होगा, चलो। ये कहकर वो जैसे ही अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो रायमोस उस्मान साहब की जानिब तीर चला देता है। इस मौका को देखकर वेसुलियस बुलंद आवाज में उस्मान साहब को पुकारता है, उस्मान बे, और तीर उस्मान साहब के सामने से होता हुआ एक सतून में जा लगता है। अगले ही लम्हे वेसुलियस का फेंका हुआ खंजर रायमोस के गले में जा लगता है। इस हलचल में उस्मान साहब के साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उस्मान साहब तेजी से रायमोस के पास जाते हैं तो वेसुलियस कहता है, ये फरार हो गया था। जब मैंने तीर देखा तो मैंने इसका ताकुब किया। इस सारी सूरत हाल को देखकर उस्मान साहब गुस्से में बुरहान की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके अलावा किसी ने नहीं देखा। बुरहान, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? जवाब दो बुरहान, जवाब दो। उन्होंने मुझे मेरे ही घर में मारने की कोशिश की। ये कहते हुए उस्मान साहब बुरहान को मारने के लिए हाथ फिजा में बुलंद करते हैं। फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहते हैं, हम साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे होगा? जौबन बुरहान शर्मिंदा होते हुए कहता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर उस्मान साहब बुरहान को अपनी जानिब खींचते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, मालूम करो कि ये किसने किया। अगर यहाँ कोई जासूस है तो उसे ढूंढ निकालोगे। अब जाओ, निकल जाओ। ये सुनते साथ ही बुरहान सिपाही को धकेलता हुआ शदीद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उस्मान साहब वेसुलियस की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इसे इनाम दो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और कोहनूर वेसुलियस के पास आकर कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें इसका अजर मिलेगा, रकम या मुकाम। ये कहते साथ ही कोहनूर वहाँ से चला जाता है और वेसुलियस मुस्कुराने लग जाता है। इधर उरहान एलोफेरा के कमरे के बाहर जाकर दस्तक देते हुए कहता है, एलोफेरा, क्या तुम सो रही हो? अंदर एलोफेरा दरवाजे के बिल्कुल पास आकर खड़ी होती है और बाहर उरहान कुछ देर बाद कहता है, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो, मेरे पास एक खबर है। ठीक है, ना खोलो, मैं
जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही उरहान जाने के लिए पलटता है तो एलोवेरा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, क्या खबर है, क्या कहना चाहते हो। जौबन उरहान उसके पास जाकर कहता है, मेरी अम्मा, क्या उनकी वजह से उदास हो। ये सुनकर एलोवेरा पूछती है, क्या ये अहम बात थी। ये कहते साथ ही एलोवेरा जाने लगती है तो उरहान उसके सामने जाकर कहता है, क्या इससे ज्यादा अहम कोई चीज है। जौबन एलोवेरा कहती है, तुम झूठे हो। ये कहते साथ ही वो फिर से जाने लगती है तो उरहान एक बार फिर उसके सामने आते हुए कहता है, एलोवेरा रुको, मुझे बताओ कि क्या तुम उदास नहीं थी। मेरी अम्मा सख्त बात कर सकती हैं, लेकिन असल में इससे पहले कि उरहान बात मुकम्मल करता, एलोवेरा कहती है, मुझे कोई भी उदास नहीं कर सकता शहजादे। तुम्हारी वालदा मुझे नहीं जानती, दरअसल आप भी मुझे अच्छे से नहीं जानते। सारा मसला ये है। ये कहते साथ ही वो कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद करने लगती है तो उरहान कमरे का दरवाजा पकड़ लेता है। उस पर एलोवेरा कहती है, मैं वो कबूतर नहीं जिसे पिंजरे में रखा जाए, और मैं ऐसा गुलाम भी नहीं जो हर एक का हुक्म सुनेगा। हरगिज नहीं, मैं एलोवेरा हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, अपनी तैयारियां करूँ शहजादे उरहान। ये कहते साथ ही वो गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और दोनों कमरे के दरवाजे के साथ सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। उरहान कहता है, तुम वैसे भी कबूतर नहीं बन सकती, तुम्हारे पंजे हैं तैकफूर की बेटी।